हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो भी है जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सप्लीमेंट्री का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो फंडामेंटल का एग्जाम है उसमें काफ़ी मददगार होने वाले हैं। 2025 के अंदर जो आपका फंडामेंटल सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम लगेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर और हर एक जो भी है सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में 11 ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक कह सकते हो कि आपको लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए की पॉइंट जैसे बोलते हो ना, तो वैसे ही आपको एक रामबाण जो क्वेश्चन है वो हम दे रहे हैं। बस 11 क्वेश्चन दे रहे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि 11 ही प्रश्न के ऊपर ही आपको डिपेंड रहना है, बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। बाकी आपने मेहनत की होगी, लेकिन जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें से काफ़ी ज़्यादा है जो भी जैसे 75 नंबर का आपका आता है तो आपको यहाँ से 50-55 नंबर का मटेरियल आराम से देखने को मिल जाएगा। ये नहीं बोल रहे हम कि 75 का 75 नंबर का मटेरियल आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको पता होगा 65 प्लस बजट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो वो आप चीज़ देख लीजिए। बाकी इनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है कि इन्हीं को पढ़ के जाना है, ठीक है ना। बाकी आपने खुद से मेहनत की होगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन है जीएनएम फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलना और पढ़ना। डिफाइन डिफाइन द नर्सिंग प्रोसेस, लिस्ट द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। पूरी नर्सिंग प्रोसेस आपको बतानी है। लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पूरी आपको बतानी है नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, नर्सिंग प्रोसेस की कौन कौन सी 5 जो भी पेज रहती हैं वो सारी की सारी आपको बतानी है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन के आया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। तो देख सकते हो ये भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पढ़ना है, आपको बता रहे हैं। लॉन्ग में तो ये नहीं है कि आपको वैसे पढ़ोगे तो दोनों में ही करके आओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन फ्रैक्चर, ठीक है ना। फ्रैक्चर के बारे में आपको डिफाइन करना है, कितने टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी फ्रैक्चर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो सारी की सारी जो भी तमाम चीज़ें हैं वो आपको बतानी है फ्रैक्चर के बारे में। तो सभी स्टूडेंटों को पूरा जो भी है एक तरीके से करना है, पेपर उसको अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी बातें इसमें बताइए। तो वो आपको टाइप भी इसमें लिखने हैं, कॉज भी लिखने हैं, स्पेसिफिक ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है ना, जो भी बोन आपकी होती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो सभी तमाम तरह के जो फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, आपको इतना 2-4 जो भी थोड़ा लिख देना है, फिर उसके टाइप लिख देना है। इस प्रकार से आपको फ्रैक्चर के बारे में डिफाइन कर देना है। उसके बाद में बात करते हैं एक्सप्लेन द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको बतानी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, ठीक है ना। तो ये भी आपको बतानी है किस प्रकार से नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो आपको लिखना है, रोल लिखना है। उसके बाद में बात करते हैं डिफाइन द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो उनके बारे में आपको सारी की सारी आपको जानकारी देनी है, ठीक है ना। किस लिए यूज में आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उनके बारे में सब आपको पूरी पूरी आपको लिखना है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, ठीक है ना। हॉट कोल्ड एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा पेन को रिड्यूस करते हैं, यानी कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो कोल्ड एप्लीकेशन उनको भी यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, यानी घटाते हैं, कम करते हैं। और किस में यूज किया जाता है, जैसे कि स्वेलिंग वगैरह होती है तो उसको भी कम करने के लिए कोल्ड एप्लीकेशन का अपन यूज में लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो भी है कोल्ड एप्लीकेशन, कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलवाती है कोल्ड एप्लीकेशन से, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, कब इसको यूज करते हैं कब नहीं करते हैं, तो वो सभी के सभी आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफाइन अबाउट द बॉडी मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि बॉडी मैकेनिज्म क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो भी आपके बारे में आपको इसके बारे में भी लिखना है, ठीक है ना। तो ये भी है। उसके बाद में बात करते हैं, ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है, कम्युनिकेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। और इसके इंपॉर्टेंट भी आपको लिखने हैं, इंपॉर्टेंस भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिफाइन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के बारे में डिफाइन करना है। और लिस्ट द
फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के फंक्शन भी आपको लिखने हैं और हॉस्पिटल के बारे में डिफाइन भी करना है, ठीक है ना। डिफाइन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और गोल्डन आपके रूल हैं जो भी है फर्स्ट एड के, वो भी आपको लिखने होंगे, ठीक है। 9 प्रश्न आपके इस प्रकार से बन गए। 10वें नंबर का जो प्रश्न है, डिफाइन नर्सिंग, ठीक है ना, और एंड बैरियर ऑफ नर्सिंग, आपको नर्सिंग को डिफाइन करना है और नर्सिंग के जो बैरियर है, कौन कौन सी बैरियर है, उनको भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो ये तमाम तरह की जो भी है, ये आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 10 तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके हो गए। उसके बाद में बात करते हैं शॉर्ट नोट्स में आपको कौन कौन से आपके क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, क्योंकि देखो आपको पता होगा लास्ट टाइम पे ये क्वेश्चन ही आपको पढ़ के जाने हैं सभी विद्यार्थियों को, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये आपके राइट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको इनमें लिखने हैं। तो पहले अगर बात करते हैं तो हेल्थ टीम के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला ये आपको पढ़ जाना है, अनकॉन्शियस पेशेंट केयर, ओरल हाइजीन, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, सिट्सबाथ, टाइप्स ऑफ बैंडेज, डिफाइन एनिमा, ठीक है ना। उसके बाद में डिफाइन हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ बेडसोर, डिहाइड्रेशन, ये सारे के सारे 8-9 यहाँ पर ये की पॉइंट्स हैं, ये भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। एक बाउंड हीलिंग भी आप पढ़ जाना। उसके बाद में बात करते हैं तो कंफर्ट डिवाइस भी आपको पढ़ जाना है। तो ये तमाम तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई हैं, लेकिन ये आप समझ सकते हो LLR जैसे कि बोलते हैं ना, लास्ट जो भी है रिवीजन है आपका, समझ सकते हैं आप सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ये सभी ध्यान में रखना है इस चीज को, LRR समझ लो आप इनको, ठीक है ना, लास्ट रैपिड रिवीजन। कहने का मतलब ये है, तो ये आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी विद्यार्थी बोलेंगे कि सर ये बताएं क्या इनमें से आएंगे, बिल्कुल श्योर कह रहे हैं कि इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा और आपको इनके ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना। बाकी आप खुद फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो और आप बैक का एग्जाम दे रहे हो, यानी सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन आप इनको पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप ये आपको दे रखा है, इसमें ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आप पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो। बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विश करते हैं हम। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, जब भी आपका एग्जाम होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना। बाकी और भी जिस सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उनके ऊपर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।